व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम इकाई 3 अध्याय 4 व्यवसायिक वातावरण बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम व्यवसायिक वातावरण क्या है, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है। वहीं व्यवसायिक क्षेत्र में व्यवसायिक वातावरण का महत्व क्या है और उसके व्यवसायिक वातावरण के जो तत्व हैं, सूक्ष्म वातावरण एवं बाह्य वातावरण, इनके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि व्यवसायिक वातावरण क्या कहलाता है। एक व्यवसायिक उपक्रम समाज का अंग होता है और व्यवसायिक उपक्रम की नीति तथा व्यवसायिक वातावरण में दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। तो यहाँ पर किसी भी देश की व्यावसायिक गतिविधियां उस देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करता है। सामान्य रूप से व्यवसाय और उसके वातावरण एक दूसरे से संबद्ध होता है। एक व्यवसायी को अपने व्यवसाय का संचालन देश की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखकर व्यवसाय करना होता है। चूँकि वर्तमान में व्यवसाय का संचालन काफ़ी जटिल हो गया है, वो वर्तमान राजनीतिक, सरकारी नियम व कानून से प्रभावित होता है। अतः इन स्थितियों की उपेक्षा करके व्यवसाय का संचालन करना व्यवसाय के द्वारा संभव नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवसायिक वातावरण क्या कहलाता है। सामान्य तौर पर वो आवरण या घेरा जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो वातावरण कहलाता है। उसी प्रकार से एक व्यवसाय की विभिन्न प्रकार की सभी दशाओं, घटनाओं एवं प्रभावों के समूह से घिरा होता है तथा उससे प्रभावित होता है। डेविस कीथ ने कहा है कि व्यवसायिक वातावरण से आशय सभी दशाओं, घटनाओं एवं प्रभावों के उस समूह से है जो इसके चारों ओर विद्यमान है तथा उसको प्रभावित करता है। तो एक उपक्रम की व्यावसायिक नीतियां दो प्रकार के तत्वों से प्रभावित होती हैं, एक आंतरिक तत्व और दूसरा बाहरी तत्व। आंतरिक तत्वों पर उपक्रम का नियंत्रण होता है। इन तत्वों को उपक्रम वातावरण के अनुकूल परिवर्तित कर सकता है, जबकि बाह्य या बाहरी तत्व अनियंत्रित होते हैं क्योंकि ये बड़ी सीमा तक उपक्रम के नियंत्रण से बाहर होते हैं। आंतरिक तत्वों में उपक्रम के अनुसंधान विकास, तकनीकी क्षमता बढ़ाना, वित्तीय क्षमता को बढ़ाना, विपणन क्षमता और परिचालन क्षमता आदि आते हैं। तो इन तत्वों में यदि कोई नियंत्रण है तो वो आसानी से करना है तो उपक्रम के संचालक के द्वारा किया जा सकता है, जबकि वही बाहरी तत्व जिसमें आर्थिक तत्व हैं, सरकारी तत्व हैं, बाजार है, प्रतिस्पर्धा है, आपूर्ति है, तकनीकी है, भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जो कि एक व्यवसाय के लिए ये परिस्थितियां अनियंत्रित होती हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि व्यावसायिक वातावरण का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा, और एक व्यावसायिक वातावरण जो है दो प्रकार के तत्वों से प्रभावित होता है, एक आंतरिक तत्व और दूसरा बाहरी तत्व। यहां हम देखेंगे कि व्यावसायिक वातावरण का महत्व क्या है। व्यावसायिक वातावरण किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चूंकि व्यावसायिक वातावरण में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, प्रत्येक उपक्रम का प्रबंध उस वातावरण का विश्लेषण तथा उसका सामना करने के उपाय करता रहता है। तो वास्तव में विश्लेषण, अवसरों को खोजना, व्यवसाय की चुनौतियों के स्तरों को पता लगाना, इस प्रकार व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन जो है प्रबंध के लिए निम्न प्रकार से सहायक होता है। सबसे पहला बिंदु है व्यवसाय का निर्धारण। व्यवसाय निर्धारण के अंतर्गत स्थापना उस देश के व्यवसायिक वातावरण के अनुरूप की जा सकती है, क्योंकि वातावरण ही उद्योग व्यवसाय को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है। दूसरा बिंदु है नीति निर्माण। एक देश के व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन कर उपक्रम की अपनी विस्तृत व्यूह रचना एवं दीर्घकालीन नीतियां बनाई जा सकती हैं। तीसरा है गत्यात्मक नजरिया। परिवर्तित वातावरण का ज्ञान होने पर उपक्रम के प्रबंध का नजरिया गत्यात्मक हो जाता है। यह परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में नीति निर्माण के करने के योग्य हो जाता है। चौथा बिंदु है परिवर्तनों का ज्ञान। वातावरण चूंकि सदैव परिवर्तनशील होता है,
जैसे उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, आदत, विभिन्न तकनीकी उत्पाद का रंग रूप आदि, ये सभी परिवर्तित होता रहता है। इन सब की जानकारी व्यावसायिक वातावरण के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। तो एक उत्पादक के लिए इन सभी की जानकारी आवश्यक है। अतः एक उत्पादक को व्यावसायिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर प्रतिस्पर्धी व्यू रचना, इसके अंतर्गत जो है व्यावसायिक वातावरण उपक्रम को अपने प्रतिस्पर्धियों की व्यू रचनाओं का अध्ययन कर शोध योग्य बनाता है और इसी आधार पर प्रबंध इन व्यू रचनाओं या चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावकारी रूप से अपने को तैयारी कर लेता है। फिर अंतिम है योजना बनाने में सहायक। व्यावसायिक वातावरण के माध्यम से अनेक जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, व्यावसायिक स्थिति परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त हो जाती है जो कि उसको अपने उपक्रम या व्यवसाय की योजना बनाने में सहायक सिद्ध होती है। तो ये है व्यावसायिक वातावरण का महत्व। इसके बाद हम जानेंगे कि व्यावसायिक वातावरण के आयाम या तत्व क्या होते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण चूंकि एक विस्तृत और व्यापक शब्द है, इसमें मुख्य रूप से दो अंगों को सम्मिलित किया गया है जो कि आंतरिक वातावरण एवं बाह्य वातावरण होते हैं। आंतरिक तत्व जिसमें व्यवसायी या उद्यमी द्वारा स्वयं नियंत्रित किए जा सकते हैं, इनमें शीघ्र परिवर्तन होता है जो कि व्यवसाय की नीतियां, नियम व योजनाएं, उद्देश्य, लक्ष्य, उत्पादन प्रणाली, व्यवसाय के मानव संसाधन, संगठन, उसकी संरचना, मजदूरी नीति आदि प्रमुख है जिन पे व्यवसायी जो है अपना कंट्रोल स्वयं कर सकता है। परंतु वहीं दूसरी ओर बाह्य तत्व जो कि व्यवसाय का वास्तविक वातावरण होता है, इन वातावरणों का प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। व्यवसाय की प्रगति, विकास, शिथिलता आदि इन्हीं वातावरणों पर निर्भर करती है। अतः यहाँ हम विस्तार से देखेंगे कि व्यवसाय को वातावरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला सूक्ष्म वातावरण और दूसरा व्यापक वातावरण। प्रथम है सूक्ष्म वातावरण। सूक्ष्म वातावरण में उपक्रम से समीपता रखने वाली वे शक्तियां हैं जो उसके ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की क्षमता को प्रभावित करती हैं। तो जिसमें सर्वप्रथम है आपूर्तिकर्ता। इसमें वे फर्म या वे व्यक्ति हैं जो कंपनी को कच्चा माल, पुर्जे आदि की आपूर्ति करते हैं। आपूर्तिकर्ताओं के वातावरण में यदि कोई घटना हो जाती है तो इसका प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कच्चे माल की आपूर्ति में कमी हो गई, मजदूरों की हड़ताल आदि हो गई या अल्पकाल में बिक्री कम हो गई, तो ये जो है व्यवसाय पर बुरा प्रभाव डालती है। अतः किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भर रहने की जोखिम रहती है, तो कंपनी को जो है विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से भी संबंध बनाकर रखना पड़ता है। दूसरा, विपणन मध्यस्थ। वे फर्में जो व्यावसायिक उपक्रम की वस्तुओं व सेवाओं के विकास, बिक्री, वितरण आदि में सहायता करती हैं, जैसे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, विपणन सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी, वित्तीय मध्यस्थ आदि, व भौतिक रूप से वितरण करने वाली फर्में जैसे गोदाम गृह व परिवहन आदि। अगला बिंदु है ग्राहक। व्यावसायिक उपक्रम को अपने बाजार का निकटता से अध्ययन करना पड़ता है। एक उपक्रम की सफलता नए बाजार के सृजन व उसे बनाए रखने पर निर्भर होती है। ग्राहक बाजार में उपभोक्ता बाजार, व्यावसायिक बाजार, पुनः बिक्री बाजार, सरकारी बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मिलित होते हैं। अतः आवश्यक है कि प्रत्येक बाजार का गहनता से अध्ययन किया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उपभोक्ता बाजार जैसे व्यक्तियों और परिवारों के समूह से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्राहक बिंदु के अंतर्गत जो है सूक्ष्म वातावरण के। अगला बिंदु है प्रतिस्पर्धा। एक व्यवसायिक उपक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि अपनी प्रतिस्पर्धा की तुलना में ग्राहकों को संतुष्ट करने की क्षमता उसके अंदर कितनी अधिक है, अर्थात उसके द्वारा जो व्यवसाय किया जा रहा है, किए जाने वाले व्यवसाय से उसका ग्राहक कितना संतुष्ट हो रहा है, इसको ध्यान में रखना आवश्यक है।
वो अपने ग्राहक को जितना अधिक संतुष्ट करेगा उतना ही लाभ प्राप्त करेगा। अतः उपक्रम को अपनी व्यूह रचना बनाते समय प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के आने एवं बाजार में जाने एवं स्वयं के बाजार में टिके रहने और अपनी वस्तुओं की प्रतिस्थापना तथा वर्तमान प्रतियोगियों की व्यूह रचना में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अगला बिंदु है जनता। एक व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत उपक्रम विभिन्न प्रकार की जनता से घिरा होता है। इसमें जनता का आशय किसी समूह से है जिसका वास्तविक एवं संभावित हित अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन की क्षमता को प्रारंभित करना होता है। जनता विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे वित्तीय जनता, मीडिया जनता, स्थानीय जनता और आंतरिक जनता। तो वित्तीय जनता में जैसे बैंक, विभिन्न वित्तीय संस्थान, स्टॉक होल्डर आदि जो पूंजी प्रदाता होते वे आते हैं। मीडिया जनता में जैसे समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न जो समाचार प्रदाता होते हैं वे। साथ ही स्थानीय जनता में पड़ोस के निवासी तथा सामुदायिक संगठन आते हैं। वहीं आंतरिक जनता जिसमें उपक्रम या संस्था के कर्मचारी, प्रबंधक, बोर्ड निदेशक आदि आते हैं। ये सभी उपक्रम को आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये थे सूक्ष्म वातावरण के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता, विपणन मध्यस्थ, ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और जनता। ये किस प्रकार से व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसमें दूसरा तत्व जो है व्यापक वातावरण। व्यापक वातावरण के तत्व सूक्ष्म वातावरण के तत्वों से अधिक अनियंत्रित होते हैं, अर्थात ये जल्दी कंट्रोल नहीं किए जा सकते। इन्हें सहजता से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इनमें से प्रमुख है, जैसे सर्वप्रथम है राजनीतिक वातावरण। तो एक देश में जो विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था उस देश की व्यावसायिक क्रियाओं का निर्धारण, प्रोत्साहन एवं नियंत्रण करती हैं। एक देश में व्यावसायिक उद्योग के लिए आवश्यक है कि उस देश की राजनीतिक परिस्थितियां स्थिर, ईमानदार व कार्यकुशल हों। यदि देश में राजनीतिक स्थितियां अच्छी नहीं हैं, अस्थिरता है, आतंकवाद है, अशांति है, तो इसका व्यावसायिक फर्मों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है आर्थिक वातावरण या तत्व। एक देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति एवं उसका भविष्य एक फर्म की रचना को प्रभावित करता है। अर्थात उस देश की आर्थिक दशाएं, जैसे वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों की प्रवृत्ति अर्थात मुद्रास्फीति या मंदी, अर्थव्यवस्था के विकास की अवस्था, आर्थिक संसाधन, आय व संपत्ति का स्तर व उसका वितरण आदि जो है आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। इसके साथ ही एक देश की आर्थिक नीतियां, जिनमें मौद्रिक व राजकोषीय नीतियां, व्यापार नीतियां, औद्योगिक नीति आदि का व्यावसायिक निर्णयों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे उदारीकरण की नीति से देश में जहां बाहर की कंपनियों का आगमन तेजी से हुआ, वहीं लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर आर्थिक वातावरण जो है किस प्रकार से प्रभावित करता है। अगला बिंदु है सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण या तत्व। एक अर्थव्यवस्था का स्वरूप राजनीतिक एवं वैधानिक प्रणाली तथा तकनीकी वहाँ के व्यक्तियों के सामाजिक रीति रिवाज एवं विश्वास द्वारा ही निर्धारित होता है। एक देश का रहन सहन, संस्कृति वहाँ उत्पादित वस्तुओं की किस्मों को निर्धारित करती है। व्यक्तियों का खान पान, पहनावा, संस्कृति, सभ्यता भिन्न भिन्न होती है। अतः फर्म को इन सांस्कृतिक पसंदगी के अनुरूप ही वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप जो है उत्पादन करना चाहिए। अगला बिंदु है तकनीकी वातावरण या तत्व। एक व्यावसायिक उपक्रम में तकनीकी वातावरण इस बात को प्रभावित करता है कि अर्थव्यवस्था के संसाधनों को उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। तकनीकी परिवर्तन उत्पादन विधियों, प्रक्रियाओं एवं वस्तु के निर्माण में कच्चे माल के उपयोग को प्रभावित करता है। आज आधुनिक समाज तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। ये उत्पादकता को प्रभावित करती है।
तकनीकी परिवर्तन ही एक फर्म को उसके व्यवसाय उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाती है। फर्म बाजार में रह पाएगी या नहीं, ये तकनीकी परिवर्तनों पर ही निर्भर होता है। जो फर्म परिवर्तित तकनीक को नहीं अपनाती, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तकनीकी में तीव्र परिवर्तन भी एक समस्या है, क्योंकि उत्पाद तेजी से बेकार हो जाते हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र तकनीकी परिवर्तन से एक समान प्रभावित नहीं होते। जैसे ऑटोमोबाइल्स, औषधि उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये तकनीकी रूप से तेजी से प्रभावित होते हैं। तो वहीं फर्नीचर, वस्त्र उद्योग, इनका तकनीकी परिवर्तन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से जिन उद्योगों पर तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, उन उपक्रमों को जागरूक रहना पड़ता है। अंतिम बिंदु है यहाँ पर वैधानिक वातावरण या तत्व। केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार व्यवसायिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। वो मजदूरी, कीमत, रोजगार, कार्य की दशाएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण आदि से संबंधित नियम बनाती है। ये नियम व कानून व्यवसाय की क्रियाओं को एक हद तक प्रभावित भी करती हैं। ये नियम जहां एक और व्यवसाय के विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं, तो वहीं निजी व्यवसाय के लिए प्रतिकूल भी साबित होती हैं। तो सरकार जब बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदती है, तो निजी व्यवसाय को विस्तार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। और जब पिछड़े क्षेत्रों में सरकार के द्वारा उद्योग व्यवसाय की स्थापना की जाती है, तो उनके द्वारा अनेक रियायत भी प्रदान की जाती है। अतः सरकारी नीतियां में परिवर्तन जो है वो व्यवसाय के अवसरों पर प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा कि व्यवसायिक वातावरण को सूक्ष्म तत्व और व्यापक तत्व किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये हमने विभिन्न बिंदुओं के आधार पर जाना। अब इस अध्याय के अंतर्गत जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखना है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है व्यवसायिक वातावरण से क्या आशय है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है व्यवसायिक वातावरण के महत्व को बिंदुवार समझाइए। तथा तीसरा प्रश्न जो है व्यवसायिक वातावरण के अंतर्गत उसके सूक्ष्म एवं व्यापक तत्वों को